हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेट काउंसलिंग की तरफ से कि एमसीसी राउंड्स में जो है रजिस्ट्रेशन और दो कुछ कॉलेजेस के बढ़ने की वजह से जो है वहाँ पे रिवाइज शेड्यूल आया हुआ था, जिस वजह से बाकी के स्टेट्स के भी जो है राउंड्स रिवाइज करना पड़ा, जैसा हमने डिस्कस किया था। अब जो है चॉइस फिलिंग फिर से स्टार्ट की गई है, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन 3 कॉलेज के बढ़ने के बाद मधुबनी, नेताजी और हिमालय इंस्टीट्यूशंस के बढ़ने के बाद अभी जो फिलहाल की कॉलेजेस की स्टेटस क्या है। तो क्योंकि जिस हिसाब से रैंक्स चल रही हैं उस हिसाब से आपको चॉइस ऑर्डर पे, आपके कट ऑफ पे क्या असर होने वाला है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे राउंड 1 और लास्ट ईयर के राउंड 2 के जो है कट ऑफ को ट्रेंड में देखते हुए, अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो फिर आपको जो है एक आइडिया मिल जाए कि कहाँ तक क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सीट्स मिलने की। अनरिजर्व कैटेगरी से शुरुआत करते हैं। अभी डिटेल में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए शॉर्ट में ही मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी। पीएमसी पटना जो कॉलेज था अनरिजर्व कैटेगरी का, लास्ट राउंड में जो है पिछले साल जो है 4610 गया हुआ था राउंड 1 में, और राउंड 2 में ये 6287 गया हुआ है, तो काफी आसी पास है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर देखेंगे तो 4967 इस बार गया है। ट्रेंड में देखें तो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं 24 सीटों पर कि उसमें आपको एक्सटेंशन नजर आए। उसी तरीके के डीएमसी लाहिरी सराय में 7 सीटें हैं अभी फिलहाल के लिए राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर उसमें जो है 9687 लास्ट ईयर गया था और 11 पे क्लोज हुआ था, 11799 पे। और अभी इस बार 10,000 है, तो 1,000 का डिफरेंस आपको मैटर करेगा कि इसमें आपको लेकर के चलना पड़ेगा। जेएलएनएमसी भागलपुर के लिए देखें तो 12,000 पे लास्ट ईयर राउंड 1 क्लोज हुआ था, 14,805 पे जो है आपका राउंड 2 क्लोज हुआ था। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, कंपटीशन ज्यादा है, तो 2,000 या फिर उससे भी कम में 1,000 तक का आपको एक्सटेंशन इस कॉलेजेस में देखने को मिले। एनएमसी पटना में 10 सीट है, 8,000 लास्ट ईयर राउंड 1 गया था, 10,000 पे जो है राउंड 2 क्लोज हुआ था। इस बार 8,000 के ही 600 का जो है एक्सटेंशन ऑलरेडी मिला हुआ है। अगर उसको देखें तो 10,000 के आसपास या फिर 9,000 तक आपको पॉसिबिलिटीज बन सकती है इस कॉलेज को मिलने की अनरिजर्व कैटेगरी से। एसकेएमसी मुजफ्फरपुर 7 सीट्स हैं और 12,200 में क्लोज हुआ था राउंड 1। 15,400 में क्लोज हुआ था आपका राउंड 2। 12,000 के आसपास 300 भी दिख रहा है। 7 सीटें हैं, 15,000 3,000 का तो डिफरेंस है, लेकिन लिमिटेड सीट्स होने की वजह से आपको इसमें 1-2 हजार का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। एनएमसी गया में अनरिजर्व कैटेगरी से फर्स्ट राउंड में तो सीट नहीं आई थी, इस बार 10,000 गया है, 15,000 सेकेंड राउंड में गया था। 5,000 का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वहां पे आपको राउंड 2 में आपको पार्टिसिपेट किया था। इस बार अगर देख रहे हैं तो 2,000 का, 6 सीटों पर 1-2 हजार तक ही आप डिफरेंस मैटर कर सकते हो। और उसके बाद आईजीएमएस पटना में अगर देखें तो 6619 आपका 6,000 के समथिंग आपका राउंड 1 में गया हुआ था, 8,000 इसका राउंड 2 में गया हुआ है। इस बार भी 6,924 का, मतलब कि 500 का 400 का डिफरेंस मिला हुआ है। 10 सीटें हैं, तो डेफिनेटली 7,000 तक आप कंसिडर कर सकते हो इस राउंड में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में देखें तो 16,000 में आपका फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेशन नहीं था। इस बार फर्स्ट पार्टिसिपेशन में 4 रैंक गया हुआ है। और लास्ट ईयर देखें तो अभी 3,935 से जो है आपका राउंड 2 गया हुआ था। इस बार भी देखें तो 16 सीट्स हैं, तो फर्स्ट ईयर में है, तो फिर आप जो है कंसिडर कर सकते हो इसको 7-8 हजार तक कि आपको जो है मिल जाए। आईएमएस पावरपुरी में देखें नालंदा में तो 12,000 का जो है लास्ट ईयर टू राउंड 1 गया था, 15,000 पे क्लोज हुआ था। इस बार 12,402 पे क्लोज हुआ है, थोड़ी सी नेगेटिव शिफ्ट है तो, लेकिन 4 सीट है तो इस बार कंपटीशन ज्यादा है।
ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते इस पे। 12,000 के आस ही पास जो है 11,000 भी हो सकता है इसकी कॉलेज सीट मिलने की। जननायक कर्पूरी में देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी से कोई भी सीट नहीं आई होती है इसमें। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में देखें तो 12,000 राउंड 1 में क्लोज हुआ था, और उसके बाद 14,000 पे आपका राउंड 2 क्लोज हुआ था। इस बार 12,466 है, तो आस ही पास आप जो उसको कंसिडर कर सकते हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी पूर्णिया 5 सीट लास्ट ईयर 11,900 पे क्लोज हुआ है, तो राउंड 2 में तो आस ही पास आप 12,000 तक जो है आप आइडिया ले सकते हो कि इतना तक आपका सेफ होगा रैंक। और अनरिजर्व कैटेगरी हो गया, तो बाकी रिजर्वेशन सीट्स पर तो एससी का जो है 25 सीट है अभी अवेलेबल। और राउंड 1 में आपका लास्ट ईयर 1,38,000 गया था, राउंड 2 1,47,000 गया हुआ था। इस बार राउंड 1 आपका 1,41 है, कुछ एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन आपको ऑलरेडी मिली हुई है फर्स्ट राउंड में, क्योंकि सीट्स बढ़ी थी, तो उसका पॉजिटिव शिफ्ट आपको राउंड 2 में भी एक्सपेक्टेड है कि मिल जाए। लेकिन 2-3 हजार तक ही आप देख सकते हो। एसटी कैटेगरी का देखें तो 1,49,000 पे, उसके बाद 1 से लेकर के राउंड 2 का जो कंबाइंड लास्ट ईयर निकला था उसके में मैक्सिमम जो है यही गया हुआ था रैंक। लेकिन 2 सीट्स हैं, तो अब 2 सीट्स पर लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो फिर 1,30,000 अगर कोई स्टूडेंट होगा तो फिर वो जो है जरूर आपको मिल जाएगा। ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 33 सीट्स आई हुई हैं। 24,900 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, उसके बाद एक्सटेंड कुछ होकर के एक 25,000 पे क्लोज हुआ था। अभी 25,000 है, 33 सीट्स हैं, तो एक्सपेक्टेशन है कि आपको 2-3 हजार का एक्सटेंशन मिल जाए। बीसी कैटेगरी से जो है 45 सीट्स आई हुई हैं। 17,910 पे क्लोज हुआ था, इस बार 18,000 पे क्लोज हुआ है। लास्ट ईयर राउंड 2 18,000 के आसपास ही क्लोज हुआ था, इस बार 19,000 आप देख सकते हो। आरसीजी में 5 सीटें आई हुई हैं। 23,000 पे आपका राउंड 1 क्लोज हुआ था, 23,600 पे आपका राउंड 2 क्लोज हुआ था। इस बार 2600 पे जो है उनको मिला हुआ है, 26,000 तक में जीएमसी पूर्णिया। तो इस बार ये आसी पास रहेगा एक्सटेंशन। 3,000 का डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा सीट्स अब क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही सीट बढ़ गई है, तो फिर अभी पॉसिबिलिटीज ये है कि कुछ जो है 5 सीटों पर कुछ और एक्सटेंड देखने को मिले, ज्यादा से ज्यादा 300-400 का। आरसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो 25 सीट आई हुई है सेकेंड राउंड में, और 23,000 आपका राउंड 1 में गया हुआ था। 24,000 पे आपका जो है राउंड 2 क्लोज हुआ था जेकेटीएमसी। और इस बार 22,000 जो है नेगेटिव शिफ्ट है इसमें, क्योंकि कंपटीशन और सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। लेकिन आपको जो है 24,000 तक जो है जेकेटीएमसी या फिर जीएमसी पूर्णिया इस बार मिल सकता है। अब प्राइवेट कॉलेजेस को देख लेते हैं। सबसे ज्यादा सीट्स अगर आई हुई हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में ही आई हुई हैं, गवर्नमेंट में तो कोई सीट्स है नहीं। अगर डिफरेंस देखें तो 3-4 हजार का रिजर्व और विदाउट अनरिजर्व दोनों का जो है देखने को मिल सकता है। केएमसी कटियर में देखें, अभी 12 सीट्स राउंड 2 में आई हुई हैं। 1,56,401 में आपका जो है राउंड 1 क्लोज हुआ था। 2 लाख के लमसम आपका राउंड 2 क्लोज हुआ है। इस बार 1,26,000 है, तो अब मोस्ट प्रोबेबली 2 लाख तक आपका जो है एक्सटेंड हो जाए। और माता गुजरी में किशनगंज में जो है 1,82,014 सीट्स आई हुई हैं। 1,82,000 में क्लोज हुआ था। उसके बाद आपका 1,90,000 तक आपका राउंड 2 गया था। 1,25,000 नेगेटिव शिफ्ट के साथ स्टार्ट हुआ है। 14 सीट है, तो अगर देखें तो 1,92,000 तक आपकी पॉसिबिलिटीज इसमें बन सकती हैं। फीस स्ट्रक्चर बहुत लिमिट 9,63,000 है, तो मे बी इसका असर आपको नेगेटिव शिफ्ट इसलिए ही देखने को मिलेगा क्योंकि स्टूडेंट की फर्स्ट या फिर सेकंड चॉइस फीस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही होगी।
नारायणा में जो है नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में आपका 39 सीट्स अवेलेबल हैं। 4 लाख पे आपका क्लोज हुआ था राउंड 1। 4,19,000 पे क्लोज हुआ था राउंड 2। 2,19,000 से स्टार्टिंग हुई है। 39 सीट्स हैं, तो आपको 3 लाख तक या फिर 3.5 या फिर 4 तक भी आप जो है कट ऑफ में एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है रैंक में। लॉर्ड बुद्धा में आपका 14 सीट्स अवेलेबल हैं अभी। 4,82,159 में क्लोज हुआ था। 4,74,779 में आपका राउंड 2 क्लोज हुआ था। 3 लाख से स्टार्ट हुआ था नेगेटिव शिफ्ट के साथ। इस बार 14 सीट्स हैं, तो 4 लाख तक आपका पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक्सटेंड होने की। मधुबनी मेडिकल कॉलेज जो है आपका 100 सीट्स का अभी न्यू इनटेक आ चुका है। ये सीट बढ़ने से पहले जो है आपका 372 से स्टार्टिंग हुई थी। 1,00,100 सीट्स का जो है और भी इनटेक बढ़ा हुआ है, तो इस वजह से आपका इसमें चांसेस हैं कि आपका एक्सटेंशन 6 लाख के अराउंड आपको देखने को मिल जाए। 100 सीट्स का जो बढ़ा हुआ है, 65 सीट्स अभी अवेलेबल हैं जनरल कैटेगरी से। 1,82,714 था लास्ट ईयर। 7 लैक्स पे जो है राउंड 2 क्लोज हुआ था। 3,93,000 से स्टार्टिंग हुई है। इस बार जो है आपका 4 लैक्स तक आपको जो है कॉलेज मिल सकता है पॉसिबिलिटीज। श्री नारायण में देखें तो 33 सीट्स अवेलेबल हैं। 6,80,000 से जो है राउंड 1 गया था लास्ट ईयर। 6,30,000 पे क्लोज हुआ था। 350 से स्टार्टिंग हुई है। इस बार 4 लाख पे एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। और इसके बाद है आपका राधा देवी मुजफ्फरपुर। इसमें सीट आने वाली थी लेकिन अभी तक आई नहीं है। इसके साथ साथ 2 और कॉलेजेस पढ़ने वाले थे, श्यामलाल और महाबोधि। अप्रूवल आपको मिल चुका था। कुछ इंस्पेक्शन अभी लग रहा है वर्किंग है, प्रोसेस में है, तो मे बी जो है राउंड 3 में आपको देखने को मिल जाए। हिमालय मेडिकल कॉलेज में आपका 50 सीट्स और भी आए हुए हैं। 77 अभी अवेलेबल हैं। 845 पे आपका लास्ट ईयर गया था। 421 से स्टार्टिंग हुई है। 831 पे क्लोज हुआ था, लेकिन अभी आपका 77 अवेलेबल है, तो 7 लाख तक या फिर 6 लाख तक इसको भी आप एक्सटेंशन में रख सकते हो। तो माइनॉरिटी सेक्शन में 2 सेक्शंस आते हैं, एक मुस्लिम माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो 8 लाख और 12 लाख तक जो है कॉलेज मिला हुआ था। और क्योंकि जो है 2 कॉलेज बढ़े थे, ऐसा देखने को मिला था तो 12 लाख में, क्योंकि वो 2 माता गुजरी और लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट 2 ऐड ऑन हुए थे, तो इस वजह से माइनॉरिटी कॉलेजेस थे, तो उसका आपको असर देखने को मिला। तो 70 सीट्स आपकी मुस्लिम माइनॉरिटी से आई हुई है। 5 सीट्स आपकी सिख माइनॉरिटी में है। 12 लाख में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। इस बार जो है 2,35,000 पे आपका क्लोज हुआ है। 74 सीट्स हैं। मे बी आप एक्सटेंशन 4 लाख तक भी, आप 4-5 लाख तक भी आप देख सकते हो। और 5 सीट सिख माइनॉरिटी की है। इसमें 1 लाख तक लास्ट ईयर मिला हुआ था। इस बार 3,82,000 पे क्लोज हुआ है। तो जिस हिसाब से कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप देख सकते हो कि कट ऑफ का ट्रेंड ज्यादातर नेगेटिव जा रहा है। पिछले साल अगर आपका नया कॉलेज खुल चुका था, तो फिर अभी ये पॉसिबिलिटीज यही है कि क्योंकि सीट तब जो है पॉजिटिव शिफ्ट के साथ मिल गई थी, इस बार जो है ऑलरेडी बनी हुई है सीट्स, तो इस बार कंपटीशन और ज्यादा हो जाएगा। 3,82,000 है, 5 सीट्स है, तो ज्यादा जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन आपका 12-15 8 लाख तक का नहीं होगा। 4-5 लाख तक या फिर 4 लाख तक का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। आपका 1,82,013 में क्लोज हुआ था, और इस बार 12,62,000 पे क्लोज हुआ रहा है। NRI कैटेगरी से है। 1,82,000 सीट्स हैं, एलिजिबल है, डॉक्यूमेंट्स है, तो जरूर से आप फाइनलाइज कर लो। हेल्प चाहते हैं तो दिए गए पोर्टल के नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और हमसे एक काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। आगे के जैसे भी राउंड्स में कोई भी फर्दर अपडेट्स आती हैं, हम आपको चैनल के थ्रू जरूर अपडेट करेंगे। और आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको चॉइस फिलिंग में हेल्प हो जाए।
आगे के राउंड्स के लिए और एडमिशंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट।